उनके आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम प्राणी प्राणी सह मैत्री सधे ईर्ष्या मत्सर अभिमान तजे कहनी करनी एक सार बना तुलसी तेरा पथ पाए हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सोम चढ़ाए। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। साध्वी प्रमुखादि, श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री, साधु साध्वी वृंद, समन श्रेणी, बंधुओं बहनों, आर्हत वाङ्मय का सुंदर सूक्त है। धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संयमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, परम मंगल है। उससे बड़ा कोई मंगल दुनिया में प्रतीत नहीं हो रहा है। जिसके पास धर्म है उसके साथ मानो मंगल है, मंगल ही मंगल है। धर्म के 3 प्रकार बताए गए। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तपस्या धर्म है। जिस आदमी के जीवन में धर्म होता है, जिसके मन में धर्म रम जाता है, जिसका मन धर्म में रम जाता है, उसे मनुष्य ही क्या देवता भी नमस्कार करते हैं। जन्म लेना एक सामान्य घटना है और सामान्य घटना इसलिए है कि हर मनुष्य जन्म लेता है। हर मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी संसार में जन्म लेता है। इसलिए इसमें कौन सी विशेष बात है। परंतु जन्म के बाद जीवन काल में जो व्यक्ति वैशिष्ट्य को प्राप्त कर लेता है, उसके जन्म को बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ
लोग मनाते भी हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। जीवन के 50वें वर्ष में मैंने आज प्रवेश किया है। लगभग शताब्दी का आधा भाग संपन्नता की ओर है। मैं भगवान महावीर का स्मरण करता हूं, जो परम आराध्य परम पूज्य हैं, पर प्रातः स्मरणीय हैं। मैं महामना आचार्य भिक्षु की स्मृति करता हूं, जो महान क्रांतिकारी चिंतक, लेखक, सबसे बड़ी बात साधक संत हुए हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को श्रद्धा के साथ याद करता हूं। उनको तो मैंने साक्षात देखा है और उनके चरणों में रहने का मुझे अवसर मिला है। परम उपकार उनका मेरे पर है, उनको मैं श्रद्धा के साथ याद करता हूं। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका महान उपकार मेरे पर है, कितना उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और अपना सारा दायित्व मुझे विश्वास के साथ मानो सौंप दिया और कहा करते मैं निश्चिंत हो गया। ऐसे मेरे महान उपकारी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मैं श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करता हूं। मेरे पार्श्व में साध्वी प्रमुखा जी विराजमान हैं। बचपन से जिनका वात्सल्य प्राप्त हुआ, कदा जिनके परिपार्श्व में आने का मौका मिला, मेरे मन में उनके प्रति बड़ा सम्मान का भाव है। मैं उन्हें सादर अभिवादन करता हूं। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री विराजमान है, जो मेरे परम उपकारी हैं और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की आज्ञा से, जिन्होंने मुझे संसार से तारने का प्रयास किया है, मेरे मन में वैराग्य भाव को निर्णीत करने का, पुष्ट करने का प्रयास किया और मुझे मुनि दीक्षा प्रदान की। मेरे दीक्षा प्रदाता मुनि प्रवर हैं और जिन्होंने बचपन में मेरा मुनि जीवन के स्वीकार के बाद बचपन में मेरा पालन पोषण किया, लालन पालन किया, मुझे शिक्षित करने का, संस्कारित करने का प्रयास किया, ऐसे मुनिश्री को मैं वंदना करता हूं। मुख्य नियोजिका जी बैठी हैं, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास बहुत काम करने वाली थी साहित्य के क्षेत्र में और भी विधाओं में। उनका भी मुझे सहयोग प्राप्त है, उनको भी मैं प्रसन्नता के साथ निहार रहा हूं। मुझे अपने संसार पक्षीय मेरी मां याद आ रही है। संसार पक्षिया मां नेमा देवी, उनका सांसारिक उपकार तो मेरे पर है ही, परंतु मैं मानता हूं धार्मिक उपकार भी है। वे स्वर्ग ये संसार में नहीं है, मैं उनको भी बड़ी भावना के साथ याद कर रहा हूं। और इसी के साथ मैं अपने संसार पक्षीय पूज्य पिताश्री झूमरमल जी दुगड़ को याद करता हूं, जिनका साया मुझे स्वल्प काल के लिए मिला, परंतु उनका भी मैंने स्नेह प्राप्त किया। उनको भी मैं भावना के साथ, सद्भावना के साथ याद कर रहा हूं। सरदार शहर मेरी जन्मभूमि है, जहां मैं जन्मा, जहां पला पूसा, खेला कूदा और धार्मिक साधना में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उस सरदार शहर की मातृभूमि को भी मैं आज याद कर रहा हूं। मैंने सोचा है कि जन्म दिवस आया है तो मुझे कुछ निर्णय भी करने चाहिए। तो मैंने अपने विकास की दृष्टि से या कुछ मोड़ लेने की दृष्टि से कुछ विचार किया है। वह विचार इस प्रकार है, मैं अनिश्चित काल के लिए निर्णय करता हूं।
मैं अनिश्चित काल के लिए निर्णय करता हूं, कुछ संकल्प के रूप में है। पहला, मैं प्रतिदिन विशेष स्थिति के सिवाय यथासंभव 2 विहार नौकार्षि करूंगा। 2, मैं विशेष स्थिति के सिवाय यथासंभव प्रथम प्रहर में अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 3, मैं विशेष स्थिति के सिवाय यथासंभव प्रतिदिन 3 विगय का वर्जन करूंगा। ये 3 तपस संबंधी संकल्प हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा जीवन शैली में मोड़ ला रहा हूं और व्यवहार से थोड़ा सा उपरत होने का प्रयास करके कुछ निश्चय की दिशा में आगे बढ़ने का और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने की दृष्टि से या और भी कुछ दृष्टि से कुछ मैंने सोचा है, वह भी अनिश्चित काल के लिए ही है। नंबर 4 में मैं यथासंभव घरों, दुकानों, कारखानों में पगला करने की विधा का प्रयोग यथासंभव कम करूंगा। मैं चतुर्मास में 21 दिन की तपस्या करने वालों के पालनों में यथासंभव गोचरी नहीं जाऊंगा। उससे ऊपर की तपस्या के पालने में गोचरी जा सकता हूं। मैं चतुर्मास में 60 दिन या उससे 60 दिन से कम सेवा करने वालों के वहां यथासंभव गोचरी नहीं जाऊंगा। इन 6 संकल्पों के बाद संकल्पों का सिर मोड़ है कि मैं यथासंभव उपशम की साधना का अभ्यास करूंगा। ये मैंने 7 संकल्प अपने लिए सोचे हैं ताकि मेरे जीवन में कुछ मोड़ आए। आप लोग इतने आए हैं मेरा 50वां जन्म दिवस मनाने के लिए, तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ सोचना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। आप तो आए भले न भी आए, मुझे अपने लिए सोचना ही चाहिए। थोड़ा सा मैंने आगे पादन्यास करने के लिए यह प्रयास किया है। आज के कार्यक्रम में अनेक संकल्पों के उपहार मेरे पास आए। अनेक केंद्रीय संस्थाओं ने अपने संकल्प मेरे सामने अभिव्यक्त किए हैं और यह वास्तव में महत्वपूर्ण एक उपक्रम है, संकल्पों का उपहार देना। मैं कल से ही देख रहा हूं कितने संकल्पों के उपहार मेरे पास आ रहे हैं। जो पवित्र निर्बद्ध संकल्प हैं उनके प्रति मेरी मंगल कामना है। और एक संकल्प या कार्यक्रम मैंने देखा अखिल भारतीय महिला तेरापंथ महिला मंडल का, और वह था जैन स्कॉलर परियोजना का। तो मेरे मन में गुरुदेव तुलसी के समय से जो बात है कि जैन विद्वान तैयार होने चाहिए, मैं सोच रहा था उसी संदर्भ में यह उपक्रम आ गया कि अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने जैन स्कॉलर परियोजना को हाथ में लिया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है और वह कार्य विशेष रूप से आगे बढ़े। और भी जो सारे पवित्र संकल्प है उन सभी के प्रति मेरी मंगल कामना है, सभी अच्छे संकल्प साकार हों। और 1 वर्ष के लिए संकल्प किए हैं तो 1 वर्ष पूरा होने को आए तो वापस मुझे रिपोर्ट भी आपको देना चाहिए कि जो संकल्प आपने मुझे उपहार में दिए थे उनमें प्रगति कितनी हुई या कहीं नहीं हुई। यह रिपोर्ट भी आपकी खास करके केंद्रीय संस्थाओं की ओर से मेरे पास आनी चाहिए 1 साल के बाद कि 1 साल के बाद कितना आपने संकल्पों को आगे बढ़ाया है। और संभव हो तो त्रैमासिक रिपोर्ट भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं अपने लिए मंगल कामना करता हूं, मेरा जीवन अहिंसामय बने और अहिंसामय बने, संयममय बने, तपस्यामय बने और मैं अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की दिशा में भी प्रयास करता रह सकूं।